तो बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं ट्रेन के अंदर हूँ। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं इस समय दिल्ली में, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। मैं अभी 7 दिन की हिमाचल प्रदेश की बिर की यात्रा करके आया हूँ। सुबह के बज रहे हैं इस समय 8 और इस समय मैं हूँ कर्नाटक यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो 12 जिसका नंबर है 12630 और मैं पहली बार फर्स्ट AC में यात्रा करने जा रहा हूँ। मेरी यात्रा यहाँ से 8:30 बजे शुरू होगी और 4 घंटे की है भाई। 12:30 बजे झांसी जाना है, जिस स्टेशन का नाम हो गया बीरंगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन। पहले उसका झांसी स्टेशन आता, तो वहाँ की यात्रा है। तो पहली बार AC में जा रहा हूँ। बाहर अभी बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मैं अंदर खड़ा हूँ ट्रेन के। तो मैं आपको आज फर्स्ट AC की पूरी दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है फर्स्ट AC का, सीट कैसी होती है, कितनी सीट होती है। तो आज की पूरी 4 घंटे की यात्रा मैं आपको फर्स्ट AC के माध्यम से दिखाऊंगा। पूरी ट्रेन के कितने लेट होती है, कि क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। चलिए आइए फर्स्ट AC मैं अपनी पहली यात्रा फर्स्ट AC की यात्रा आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई ये मेरा कंपार्टमेंट है। इसमें एक ऊपर वाली सीट मेरी है, नीचे वाली किसी और की है, कोई आया नहीं है। अगर इस पर तो चढ़ने के लिए भी है, अगर कोई चढ़ नहीं पा रहा है तो यहाँ से चढ़ने के लिए भी है। काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम से बहुत जगह है वहाँ पे। हाँ, इसको बंद भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट AC का अपना मज़ा है, बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई डर नहीं, कोई किसी चीज़ आने जाने का कोई दिक्कत नहीं। अपना सामान भी आराम से ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अभी आए, आपने गली देखी होगी, ऐसी गली मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। मैं सोचता था ऐसी कोई ट्रेन होती नहीं होगी तो विदेश में होता होगा। मैं पहली बार फर्स्ट AC में बैठा हूँ, तो ये नया अनुभव है, इसलिए मैं इस अनुभव को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बाहर अभी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं पूरे शीशे पे अभी बूंदें पड़ी हुई हैं। और 4 घंटे की यात्रा क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं मुझे फ़िलहाल तो पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। इसके अलावा एक पर्दा भी है, आप पर्दा भी लगा सकते हैं। और खिड़की में भी पर्दा दिया हुआ है। पहले थर्ड AC में भी दिया करता था, मुझे अच्छे से याद है, मैं गया था तब। अब मुझे कम ट्रेनों में मिलता है जिसमें पर्दा भी खिड़की पे लगाओ, लेकिन इस दरवाजे पे भी पर्दा है, ये नया है। और इसके अलावा सीट काफ़ी बड़ी है, मतलब मुझे इतनी काफ़ी बड़ी लगी कि 2 लोग आराम से, जो नॉर्मल लोग होंगे वो 2 लोग लेट सकते, इतनी बड़ी है। और यहाँ से प्रॉपर सीट दी हुई चढ़ने के लिए इसके ऊपर। इसका सीट काफ़ी बड़ी है, कंबल रखा है, तकिया रखी है और चार्जिंग पे है। और सीट पे भी कुछ लाइट ऊपर में, तो एक ऊपर में दिख रही है बोर्ड है, वो भी लाइट है। जैसे अगर एकदम लाइट बंद हो जाती है तो वो वाली लाइट आप जला सकते हैं। ऐसे नीचे भी एक दी हुई है, ऐसे ये जल जाती है, ऐसे बंद हो जाती है। तो बढ़िया है सुविधा। तो सीट अभी अगर देखा जाए कंफर्टेबल भी, सुरक्षा सेफ्टी के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी सुविधा अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं कि ये ट्रेन टाइम पे पहुंचाती है नहीं पहुंचाती है, इसके अलावा और क्या सुविधाएं साथ में मिलती है। ये मैं आपको कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ट्रेन फिलहाल चली नहीं है। जैसे मेरे कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 सीटें हैं, ऊपर नीचे, और इस तरफ डायरेक्ट दीवार, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है। मैं आपको बगल वाला कंपार्टमेंट दिखाना चाहता हूँ जो कुछ अलग है। इसकी एक कंपार्टमेंट है, लाइट जला देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो नॉर्मली मेरे ख्याल से फर्स्ट AC में 4 ही होते हैं, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ सभी में 4 हैं। तो मेरी वाली में सिर्फ 2 है। तो होता होगा कुछ, शायद पता नहीं मुझे क्यों 2 और क्यों 4 है, पर इस डिब्बे में 4 सीटें हैं और बगल वाले में मेरे वाले में 2 हैं।
गई है, बेडशीट आ गई है, तकिया और कंबल पहले से था। तो उन्होंने बेडशीट देते हुए पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा झांसी। तो उन्होंने कहा आमतौर पर झांसी वाली लेती नहीं है क्योंकि वो कुछ ही घंटे में पहुँच जाती है। मैं बता रहा था कि कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, तो मुझे निजामुद्दीन से चल रही है, मुझे तो जाना है झांसी तक, तो 4-5 घंटे मुझे झांसी पहुंचा देगी। लेकिन ये जो ट्रेन है बहुत लंबी ट्रेन है, ये 3 दिन चलती है पूरी। जैसे आज पहला दिन यहाँ से निजामुद्दीन से चलेगी, फिर दूसरे दिन पूरे करेगी, और तीसरे दिन अगले दिन सुबह 6 बजे जसवंतपुरम नाम की जगह पे छोड़ेगी। तो वहाँ तक ये ट्रेन पूरी चलती है। तो ये काफ़ी लंबी यात्रा वाली ट्रेन है, इसलिए अगर आप फर्स्ट एसी जाते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल आपको लगेगा। थर्ड एसी सेकंड एसी भी अच्छे ही होते हैं, तो फर्स्ट एसी की बात ही अलग होती है। तो भाई मैंने मोबाइल पे ट्रेन की स्पीड जानने के लिए स्पीडोमीटर लगाया है ट्रेन का जो होता है, तो मैंने वो गूगल किया और देखा, तो जो इस ट्रेन इस समय चल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, काफ़ी तेज़ चल रही है। और इसलिए मैं झांसी जो नॉर्मली मैं 7-8 घंटे में पहुँचता हूँ, ये ट्रेन मुझे सिर्फ 4.5 या 5 घंटे में पहुँचा देगी। ट्रेन काफ़ी स्पीड होगी, मैंने हाईएस्ट देखा था ये 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्पीड इसकी चली गई थी। तो काफ़ी तेज़ स्पीड इसकी है, वो काफ़ी तेज़ चल भी रही है बाहर, ये काफ़ी तेज़, काफ़ी बढ़िया तेज़ चल रही है। तो वही ये ट्रेन सीट बन गई, बैठने लायक है, आराम से पीछे हो गई है। अगर आप जब आप रात को जैसे इस ट्रेन में आए फर्स्ट लेटना चाहें तो इसको आप सीधे नीचे इसको वापस यहाँ रख देंगे, तो बैठने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो भाई अभी तक का तो सफ़र बढ़िया लग रहा है। हालांकि कुछ अभी तक मैं सोच रहा था कुछ हंसता कुछ आए तो बड़ी और मज़ा है, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ नहीं आया। मुझे लगता भी नहीं, क्योंकि मेरी यात्रा छोटी है तो कुछ आएगा नहीं। ये पलवल स्टेशन है, अभी दिल्ली से बाहर ही पलवल है। तो अभी ये ट्रेन रुकी नहीं है, लेकिन धीमी हुई थी यार। यहाँ कोई स्टॉप नहीं है, इस ट्रेन का स्टॉप सीधा झांसी है। तो मेरे ख्याल से बीच में जितने आगरा, मथुरा, जितने भी स्टेशन आएंगे कहीं रुकने वाली नहीं है, इसलिए सीधा ट्रेन मुझे ही उतारेगी सबसे पहले। मैं सोच रहा था कहीं स्टेशन पर ट्रेन कहीं बाहर थोड़ा टहला जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। हाँ सर, नाश्ते का ऑर्डर क्या है? नाश्ता ब्रेड आमलेट है, उपमा हल्दीराम का, पोहा और उपमा, पोहा क्या रेट है? 80 रुपीज़। चाय कॉफी क्या है भैया? आ रहा हूँ, 1 मिनट। चाहिए वाली चाय? हाँ, कौन सी? मसाला चाय 20 रुपये। चाय जब प्रीमियम है। आमतौर पर मैं ट्रेन में कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन पहली बार एसी डब्बे में बैठा हूँ, तो सोच रहा हूँ क्या क्या मिलता है, सबका टेस्ट किया जाए। और बाकी डिब्बों से कुछ अलग होता है कि नहीं होता है। तो बाकी डिब्बों में जो चाय मिलती है उसमें वो वाली मिलती है नॉर्मल, जिसमें हम डुबा के रखते हैं, पर इसमें कुछ अलग, ये अलग है। ये अलग कोई मसाला चाय उन्होंने दी है, वो 20 रुपये की है ये। तो देखते हैं कैसी है, देखता हूँ पीता हूँ तो देखता हूँ। चाय ठीक है, ख़राब नहीं कहा जा सकता है इसको। मतलब जो बाकी मैंने पी हैं ट्रेनों में, फर्स्ट एज मतलब सेकेंड और थर्ड में और स्लीपर में, उनसे काफ़ी अच्छा। नाश्ते के लिए पोहा ऑर्डर किया है, अभी नाश्ते के लिए आए थे, तो पोहा था, आमलेट था, उसके अलावा उपमा था। तो पोहा मैंने 1 प्लेट मंगाया जो 80 रुपये का दिखता है। कितनी क्वांटिटी पोहा मिलती है और स्वाद भी देखा जाएगा कितना कैसा स्वाद है। अब जैसे मैं सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर में रहूँ और मैंने कुछ खाया, तो मुझे कहाँ फेंकने जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा जहाँ पे वॉशरूम में, वहाँ पे डस्टबिन बना होता है। लेकिन ये है भाई फर्स्ट एसी का अलग ही अनुभव होता है। तो इसके लिए डिब्बे के अंदर ही डस्टबिन दिया हुआ है। बताता हूँ मैं डस्टबिन कहाँ है। तो ये है भैया डस्टबिन का डब्बा दिया हुआ है, छोटा सा है। तो अभी मैं इसी में अपना
ये बंधा हुआ है तो वापस रख देंगे। तो फर्स्ट एसी आरामदायक ही होती है। सुबह के बज गए हैं 10:15। तो इस समय हमारी ट्रेन पहुंच गई है मथुरा स्टेशन है, सामने आप देख रहे हैं ये मथुरा है, लेकिन मथुरा इसका स्टॉप नहीं है, इसलिए मथुरा में नहीं रुकेगी, सीधे आगे बढ़ती जाएगी। बहुत कम ट्रेनें हैं जो मथुरा नहीं रुकती हैं। इसमें से एक ट्रेनें भी है कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, तो सीधे यहाँ से रुकने वाली है, जहाँ से अभी मथुरा आया है, अब आगरा आएगा, फिर आगे ग्वालियर भी आएगा, लेकिन कहीं रुकेगी नहीं, सीधा रुकेगी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी। तो भैया हमारा नाश्ता आ गया है। मैंने 1 घंटे 9 बजे बोला था नाश्ते के लिए, और अब मतलब ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद ही नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था, और अब बज रहे हैं 10:15, मतलब 1-1.5 घंटे बाद नाश्ता आया है। ये है मैंने पोहा मंगाया था, एक डब्बे में शायद पोहा है, नमकीन उन्होंने सेब का एक डब्बा है, इसके साथ 1 चम्मच, एक टिश्यू पेपर, और ये नमकीन आई है। तो अब इसको खोलते हैं। तो ये है पोहा। हुआ है ऊपर दिख रहा है कि मूंगफली डली है, मूंगफली दिख रही है, मटर दिख रही है, और हुआ है तो पूरा नहीं भरा होता है। ये देख रहे हैं आप, इतना आधा भरा है, इस डब्बे पे आधा भरा है। तो पूरा अगर भरा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि 80 रुपये का, क्योंकि 80 रुपये इस पोहे के लिए हैं इन लोगों ने, तो मुझे लगता था कि कम से कम पूरा भर के देंगे। तो चाय अच्छी थी, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, मुझे ऐसा लगता है। ज़्यादा अच्छा नहीं है, 80 रुपये की तुलना की जाए तो ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है। आगरा शामी लिखा है, आगरा शामी। पौने 12 बज गए हैं और गाड़ी अभी आउटर पे रुक गई है, शायद किसी ट्रेन को पास देना होगा, शायद इसलिए रुकी है। और ये जहाँ रुकी है चंबल वाला इलाका है, और ये धौलपुर है। एक पुल आएगा बीच में, चंबल नदी, तो पुल के उस पार, इस पार राजस्थान है, तो धौलपुर है, उस तरफ भिंड शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश में। तो अभी ये धौलपुर का इलाका है। डब्बे में जो कुछ भी आ रहा है, मैं सब कुछ लेने का ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ लिया जाए। तो अभी आया दही और रबड़ी जो निकल रही थी, तो मैंने लिए, एक रबड़ी ली है, दही नहीं लिया है। रबड़ी 35 रुपये की मिली है, और ये है रबड़ी। रबड़ी का स्वाद अच्छा है, लेकिन जिस तरह पोहा में उगाता है कि पूरी नहीं भरी थी, इसी तरह रबड़ी भी आधा भरा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेन में सामान मिल रहा है उसका डब्बा बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर जो सामान रखा होता है वो आधा आधा भरा मिल रहा है। ट्रेन लगभग आधे घंटे से आउटर पे खड़ी है, ये आउटर है, कोई स्टेशन नहीं है। ग्वालियर से कुछ किलोमीटर पहले खड़ी है, कम से कम आधा घंटा हो गया है रुकी हुई है आउटर पे। पता नहीं किस कारण, क्या वजह है, कोई ट्रेन अभी तो पासिंग के लिए रुकी है, क्या और वजह है। तो अभी तो यहीं पर रुकी हुई है, इस वजह से ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट अब लेट, देरी से पहुँचेगी। अगर कवर कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से अब 2:30 की जगह झांसी 3 बजे पहुँचेगी।
का काम होने की वजह से ट्रेन कुछ देर यहाँ रुकी रही, कम से कम आधा पौन घंटा तो यहाँ कम से कम रुकी रही है। पूरा 1 घंटा तो नहीं रुकी, लेकिन 1:30 बज गए इस समय और बहुत पहले से रुकी हुई थी ट्रेन। तो एसी में होने की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। अगर मैं स्लीपर डब्बे में होता या जनरल डब्बे में होता तब लगता कि इतनी देर क्यों रुकी है, मतलब तब लगता कि जल्दी चले। एसी में होने की वजह से इतनी देर पता भी नहीं चला। और मैं फर्स्ट एसी में हूँ तो मेरा जो पूरा कोच है वो पूरा भरा भी नहीं है, कुछ खाली है, कुछ में तो 4 सीटें ही खाली हैं, कुछ में कोई 1 है, किसी में 2 है। तो पूरी एसी वाला फर्स्ट एसी का कोच मेरा भरा भी नहीं, खाली है, काफ़ी खाली है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। पौने 2 हो गए हैं और अभी गाड़ी हमारी ग्वालियर से निकल चुकी है। ये अभी जो स्टेशन था ग्वालियर जंक्शन। तो अब यहाँ से अब अगला स्टेशन है झांसी में स्टॉपेज है, वहाँ कम से कम 5-10 मिनट रुकेगी ट्रेन, फिर आगे बढ़ेगी। तो भाई मेरा डेस्टिनेशन बस अब एक स्टेशन ही दूर बचा है। तो अभी पौने 2 हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1 घंटा यहाँ से लगना चाहिए। तो पौने 2 हो गए, तो पौने 3 पर हम पहुँच जाएंगे झांसी। भाई दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और मेरी ट्रेन बस आउटर पे पहुंचने 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। तो भाई जो ट्रेन पहुंचने थी 2:25 पे, उस टाइम लग गया 3:30। तो जो ब्लॉकेज की वजह से 1 घंटा जहाँ ट्रेन रुकी रही, तो मेरे ख्याल से उसी वजह से 1 घंटे यहाँ लेट हुई है। तो भाई आज तो मेरा ये पहली बार एसी कंपार्टमेंट में बैठने का अनुभव रहा है। ऐसी ही नई वीडियो आपको जल्दी ही मिलेंगी। तो बस चलते हैं अब झांसी स्टेशन। पहुंच गए हम झांसी रेलवे स्टेशन। ये है झांसी रेलवे स्टेशन। हजरत निजामुद्दीन से चलकर पुणे हुगली के रास्ते यशवंतपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है।